गुड मॉर्निंग सिस्टर। अजीत जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी ने फॉर्म और फीस आदि भरने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया होगा और कुछ लोगों ने तो फॉर्म फिल भी कर लिया होगा। ये ध्यान रखना है कि 5 जनवरी 2022 तक ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की अंतिम डेट है और कोशिश करके उससे 3-4 दिन पहले ही फॉर्म को फिल कर लेना है, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिनों में अक्सर वेबसाइट में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं तैयारी के संबंध में। तो एक चीज़ तो निश्चित है, सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। सफलता हम दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम, मेहनत, लगन और गाइडेड सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना करिए एक आईएएस का समय कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता होगा, बावजूद इसके उसे साहित्य के सर्वोच्च ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा जाना कितना ही आश्चर्यजनक कर देता है हम सभी को। मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी श्री सीताकांत महापात्रा के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने में सफल हुए थे। एक आईएएस का समय कितना ही पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति के पास जो है समय नहीं होता है, अगर उसकी लगन है, उसमें रुचि है, अगर वो कुछ करना चाहता है तो समय उसको निकालना पड़ता है। और भगवान राम शुरुआती दौर में अयोध्या में सिर्फ युवराज राम थे, लेकिन जंगल की झंझावटों को झेलने के बाद उनका व्यक्तित्व निखरा और वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर अयोध्या आए। इसी तरह सिकंदर महान का भी उदाहरण दिया जा सकता है, जो यूरोप के एक छोटे से देश का जो है वो राजा हुआ करता था, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और अपनी मेहनत, अपनी जिजीविषा के बल पे वो पूरे विश्व को जीतने में कामयाब हुआ। महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत में अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई पड़ती थी, जबकि उन्हीं के साथ निशाना साधने वाले अन्य लोगों को पानी में न जाने क्या क्या पूरी मछली दिखाई पड़ती थी, सब कुछ उनको दिखाई पड़ता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विपरीत परिस्थितियों में समुद्र का सीना चीरकर जो मंजिल तक पहुंच जाता है वही इतिहास पुरुष कहलाता है। एक बात और कहना चाहूँगा, इस बार सीटों की संख्या पिछली बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। पिछले बार जहाँ 32-3300 के आसपास सीटें थीं, वहीं इस बार लगभग 3 गुना सीटों की संख्या है और परीक्षा देने वाले अपेक्षाकृत कम ही हैं, क्योंकि महानिदेशक परिवार कल्याण और प्रमुख सचिव ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन को जो पत्र लिखा था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि पेट की परीक्षा को एएनएम की भर्ती से अलग किया गया, उसमें सीटों की संख्या जो दिखाई गई है वो लगभग 20 मई 2020 तक 66,672 की संख्या में। तो इधर एक सालों में अगर कुछ 5-6 हज़ार सीटों को अगर हम और जोड़ दें तो ऐसी स्थिति में जो स्थिति उभरती है कि लगभग 72 से 73 हज़ार ही परीक्षार्थी इसके लिए पात्र हैं। उसमें लगभग 16 से 17 हज़ार जो है संविदा पर कार्य करने वाली एएनएम है, और उसमें भी लगभग 50% ने पेट के लिए अप्लाई किया ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 50 से 55 हज़ार ही परीक्षार्थी इसके लिए पात्र है। तो ऐसी स्थिति में अगर सीटों की संख्या 10,000 के करीब है और 50-55 हज़ार लोग परीक्षा देने की स्थिति में है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 4.5 से 5 गुना एवरेज, यानी कि हर 4.5-5 लोगों पे एक लोगों का अंतिम रूप से सिलेक्शन हो रहा है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे चांसेज हैं इसके लिए। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जी जान से मेहनत करिए, परिश्रम करिए,
सही मार्गदर्शन लेकर के तैयारी करिए, तो निश्चित ही अंतिम रूप से आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में पूछा था कि तैयारी अगर मैं शुरू करूं और शॉर्ट लिस्टिंग में बाहर हो जाऊं तो ऐसी तैयारी का क्या मतलब है। तो मैं उनको बिल्कुल ही क्लियर कर देना चाहता हूं, इस परीक्षा में जितने लोगों ने पेट के आधार पर फॉर्म डाला है वो 100% पेपर देंगे, कोई बाहर नहीं होने जा रहा है। IAS का तो आप अपनी तैयारी शुरू से करते रहिए, अनवरत करते रहिए, सही दिशा में मार्गदर्शन लेके करते रहिए, कोई इस परीक्षा से बाहर नहीं होगा। सभी जितने लोग फॉर्म डाल रहे हैं सभी को सभी पेपर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी बेहतर सूचनाएं हम दे सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। IAS का समय कितना ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है।